हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आपका। और हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। और ये जो हमारा है सेमेस्टर सेकंड चल रहा है, सेमेस्टर सेकंड के भी अंदर हमारे क्या चल रहा है, पेपर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर अंदर पेपर फर्स्ट चल रहा है। और हमने इससे पहले एस ब्लॉक को अच्छे से कंप्लीट किया था, उसको अच्छे से समझा था। और पी ब्लॉक जब हमने स्टार्ट किया, उस पी ब्लॉक के अंदर हम बात करें तो हमने जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने पढ़ा था। सेकंड लेक्चर की बात करें तो उसके जो गुण थे, प्रॉपर्टीज़ थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी उसकी कि त्रिज्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको कवर किया था। ठीक है, दो चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी है। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से तत्व, हमने ट्रिक के द्वारा देखा था कि कौन कौन से इसके पास तत्व होते हैं। ठीक है, ट्रिक के द्वारा देखा था इनको। और हमने त्रिज्याओं के बारे में पढ़ा, हमने त्रिज्याएं पढ़ी थी। त्रिज्याएं कुछ तीन हो रही थी। एक तो परमाणु त्रिज्या थी, परमाणु त्रिज्या को ही हम क्या कह रहे थे, सहसोची त्रिज्या बोल रहे थे। सेकंड की बात करूँ तो वांडरवाल त्रिज्या। तीसरी त्रिज्या की अगर मैं बात करूँ तो वह आयनिक त्रिज्या थी। साथ में हमने आयनिक त्रिज्याओं को वर्ग और आवर्त के हिसाब से क्या था, व्यवस्थित किया था कि उनके क्रम किस प्रकार से होते हैं। कुछ अधिक अंतर नहीं देखने को मिलता है। लगभग तीनों त्रिज्याएं आवर्त और वर्ग में आप देखोगे तो उनके क्या होते हैं, क्रम समान है, पर सिर्फ और सिर्फ उनकी थोड़ी लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा शैली बदल जाती है कि कहाँ क्या जाता है। ठीक है, और जो अंत में हमने जो टॉपिक किया, जब हमने एंड कर था लेक्चर की, तो हमने क्या शुरू किया था, आयनन ऊर्जा। हमने क्या शुरू करी थी, आयनन ऊर्जा उसमें शुरू की थी। क्या शुरू की थी हमने, आयनन ऊर्जा शुरू की थी। तो आयनन ऊर्जा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब आप किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, या उसको ही बोल देंगे आयनन विभव। आयनन विभव को हम अंग्रेजी में आईपी के द्वारा शो करते हैं, और आई के द्वारा हम क्या शो करते हैं, आयनन ऊर्जा को। ओके, दो चीज़ें आपको समझ में आपको आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा और, इसको आगे ले चलते, थोड़ा और डीपली आगे ले चलते हैं। तो देखिए, जब आप किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक आयनन विभव। जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसे कहेंगे द्वितीय आयनन विभव। जब आप तीन निकालोगे इसी क्रम में, तृतीय आयनन विभव कहते हैं उसको। ठीक है, मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर क्यों ऐसा करते हैं। तो क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, खुद क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। स्थायी होना चाहता है तो बात करते हैं, हमारा पी ब्लॉक चल रहा है, तो पी ब्लॉक कैसे स्थायी हो सकता है। तो पी ब्लॉक दो तीन कंडीशन में स्थायी हो सकता है। पहला कहते हैं पूर्णतः वो खाली हो जाए। जब वो पूर्णतः खाली हो जाता है तो भी वो क्या स्थायित्व प्रदान करेगा खुद को, या वो अर्ध भर जाएगा, मतलब आधा जब वो भर जाता है तब भी वो क्या करेगा, स्थायित्व प्रदान करेगा। तीसरी अगर बात करूँ तो वो क्या होगा, पूर्ण भर्त हो जाएगा, तब भी वो क्या करेगा, स्थायी प्राप्त करेगा, स्थायित्व प्रदान खुद को करेगा। तो आयनन ऊर्जा इसमें किस प्रकार से प्रभावित होती है, एक और बात देख लीजिए कि जब वो स्थायी होगा, अर्धपरित होगा या पूर्णतः खाली होगा, तब हमें, क्योंकि स्थायी हो चुका है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि वो नाभिक उन इलेक्ट्रॉन को स्थायी प्रदान कर लिया, अपनी स्थायी कक्षा में हो गया है, उन इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा की हमें अधिक देनी पड़ती है। जब हम ऊर्जा अधिक देते हैं तो अचानक से क्या होता है, उसकी आईपी या आईई बढ़ जाती है किसके, प्रीवियस से। तो इसमें अगर बात करूं, अगर मैं आप सोचिए कि P3 की और P4 की जब बात करता हूं तो मैंने क्या कहा था, जैसे परमाणु क्रमांक अर्थात आवर्त जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो आईपी की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसके अनुसार हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हमने लगातार वृद्धि की थी। एक वास्तविक रूप से तो ऐसा ही होता है, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ अपवाद आ जाते हैं, कुछ त्रुटियाँ आ जाती हैं। उन त्रुटियों की चर्चा करते हुए त्रुटियाँ क्यों उत्पन्न होती है। जैसे जैसे हमने परमाणु क्रमांक में जैसे आगे बढ़ोगे तो IP4 की जो वैल्यूशन है, जो आईपी का जो मान है वो क्या होता था, बढ़ता है, बढ़ना चाहिए किससे, IP3 के द्वारा, या जो हम P3 की बात करें, परंतु P3 आपको पड़ता है वो अर्धभरित हो जाता है। जब वो अर्धभरित हो रहा है ना, तब कि जो आयनन ऊर्जा है उससे
ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है P3 की किसके मुकाबले P4 की बात करते हैं। इसी के लिए इसी कारणवश जो क्या हो जाती है कि जो IP है वो P4 की तो कम होती है और P3 की ज़्यादा हो जाती है। यह हमने कि आवर्त में कुछ अपवादों की बात की अपवाद उत्पन्न होते क्यों। जैसे ऊपर से नीचे जब आओगे आप तो आपको दिखेगा कि जो अंतिम जो हमारा तत्व है, श्रेणी का तत्व है, जैसे थैलेनियम की बात करते हैं और फिर आता है गैलीनियम आता है। जो गैलीनियम है ना उसकी जो IP वो क्या होना चाहिए, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे जैसे आते जाते हो वैसे IP कम होती जाती है, अर्थात आयनन विभव कम होता जाता है। तो थैलियम का सबसे कम होना चाहिए आयनन विभव किसके द्वारा, गैलीनियम के द्वारा, परंतु गैलीनियम का आयनन विभव सबसे कम होता है गैलीनियम का और थैलियम का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तो डी कक्षक के अंदर भरे जा रहे थे, इसके अंदर क्या बोलते हैं F कोस और आ जाता है, F और आ जाता है। तो F आने के कारण क्या होगा, वो थोड़ा सा और अधिक आकर्षण बल लगाएगा, वो थोड़ा सा और संकुचित हो जाएगा। कौन, थैलियम। तो थैलियम की जो भी श्रेणी है, श्रेणी की बात करोगे आप उसके अंदर तो इसके अंदर सभी में क्या होगा, वो संकुचित हो जाएंगे। संकुचित हो जाने के उनके आकार में थोड़ी और कमी आएगी। तो कमी आ जाने के कारण क्या होगा, जो गैलीनियम होता है उसके में क्या होगा, आयनन ऊर्जा जो आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, और पढ़ते हैं इसके अंदर, सॉरी ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, इनको नोट डाउन कर लेते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर तो क्या कहेंगे, प्राथमिक आयनन विभव, इसे कहेंगे IP1। जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, निकालने पर उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक आयनन विभव, द्वितीयक आयनन विभव, इसे हम क्या कहेंगे IP2। ठीक है, इसी क्रम में से IP3 IP4 होती जाएगी। ठीक है, समझ में तो आपको आ गया होगा। अब अगली बात करता हूँ मैं किसकी, अगली जब हम बात करें वो बात करेंगे अपन क्रम की। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए। वर्ग 13 की बात करूंगा मैं, वर्ग 14 की बात करूंगा मैं, 15, 16 और 17 एलिमेंट्स के बाद फिर से देखेंगे। 18वां वर्ग होता है वो नोबल गैस का होता है, उसके लिए अलग एक चैप्टर है जिसको हम क्या बोलते, नोबल गैस बोलते हैं। अध्ययन उसमें अलग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 13 से 17 के तत्वों के हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अब इसे ट्रिक से लिखते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। ठीक है, चाइना, सिंगापुर, जर्मनी के सन PUBG खेलते। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। इसकी बात करें और सही से टीपू, फिर कल बाहर आई। इतना लिख लिया होगा अच्छे से, मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से इन एलिमेंट्स को रिमेम्बर किया होगा, ट्रिक से अच्छे से याद किया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कैसे बढ़ते हैं, इस प्रकार से कुछ बढ़ते हैं। वर्तने बना लेते हैं 2p, 3p, 4p, 3t और 4t। तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ से 5 ऐसा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको तो नॉर्मल हम पहले हम किसकी बात करेंगे, इनकी बात करेंगे। देखिए सभी का निकाल सकते हो आप, इनको 5, इसको 5 नाम, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पहले के इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने पहले चैप्टर के अंदर निकालना बताया है। तो ठीक है, अब एक बार और देखते हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो इसकी बात करें 1s2, 2s2 और 2p,
1, ठीक है, 2p1, ठीक है। इसको चाहो तो आप, क्योंकि ये होता है हीलियम, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, हीलियम 2s2 और 2p1, इसको एक तरीका ये भी लिखने का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भर लीजिए 2s2 2p1, क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा, ओके। इसकी बात करो तो इसमें आ जाएगा 2p2 में आ जाएगा, या 2p3 में, 2p4 में आ जाएगा, या आ जाएगा 2p5। तो देखिए ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, तो आपको चीज़ें दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर आ गया 2p3। 2p3 क्या है कि p के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 6। जब अर्धभरित जब भर रहे हो तो उसके अंदर आया 3, तो ये अर्धभरित विन्यास है। तो अर्धभरित विन्यास है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालने लिए ऊर्जा होगी वो अधिक चाहिए होगी, किसके मुकाबले, जो वर्ग 16 की बात करता हूँ। वर्ग 16 में जो IP की जो बात करता हूँ मैं, तो IP की वैल्यू हो जाती है कम, और यहाँ पर जब IP की वैल्यू बात करूँगा तो IP की हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो जो 16 नंबर का वर्ग है वो पहले आएगा जब हम इसके क्रम की बात करेंगे, और 15वां क्या आएगा इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है, क्योंकि अर्धभरित होता है। जब आप किसी एक की भी बात करें, जैसे बेरिलियम की लिखते हैं, बेरिलियम, कार्बन, तो नाइट्रोजन ये आकर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, ठीक है। क्यों अपनी जगह स्थानांतरित की है, क्योंकि इसके अंदर अर्धभरित अवस्था दिखाई देने को मिलती है। वही चीज़ कि मैंने कहा था कि IP की वैल्यू क्या हो जाती है, इसके अंदर बढ़ती जाती है जैसे जैसे यहाँ पर दूर जाती है जाओगी। तो ये अपवाद आपको निकल गया होगा दिमाग से कि अपवाद स्वरूप यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी मैं क्या बात करता हूँ, दूसरी यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर इंडियम और थैलियम की बात करता हूँ मैं। किसकी बात करता हूँ, Pb और Sn की, इन दोनों की बात करता हूँ। अब क्या होता है कि यह जगह अपनी भी स्थानांतरित कर लेते हैं, जगह परिवर्तित कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैं इसकी थैलियम की बात करूँ या मैं क्या करूँ, इस इंडियम की जब बात करता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्ष के अंदर चला जाता है। थोड़ा इसको और अच्छे से समझे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन सभी के बारे क्या लिख लेते हैं, अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो ये 5 पर आता है, तो ये कितने पर आएगा, 8 का अंतर लिया है तो मैंने 11 पर, 18 का अंतर लिया है, इसमें वापस मुझे 18 लेना है तो 9, ये आ गया 11 पर, ये कितना पर आ जाता है, सॉरी 8, 13 आ गया, 13 और 18 का लेना है तो 8 ले लीजिए, 21 और 31, इसमें 18 वापस ले लीजिए, 9 और 49, इसमें हमें लेना 32 का 2, 51 और 81, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास बार भरने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से भरेंगे वो देखते हैं। तो इसकी बात करूँ मैं, तो ये तुमने भर लिया ना, पहला हमने भर लिया 1s2 2s2 और 2p, ये भर लिया, ठीक है। तो उसको और अच्छे से मैं आगे और लिख लूँ तो 5p, और ये हो जाता है मेरे पास 5d, यहाँ पर 4f आ गया है, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 6f, ठीक है। यहाँ पर ले लो 6 5f, ठीक है। ठीक है, 4f 5f 6, 3d 3d आ गया, 4f आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है 7s, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7p, यहाँ पर आ गया 7d, यहाँ पर 4f, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात की मैंने, पहले तो हो गया कंप्लीट। दूसरी की जब बात करोगे आप, दूसरे के अंदर कितने 13 है ना, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास बेरिलियम का 5 का। अगला हम बात करते हैं एल्युमिनियम 13 का, तो 1s2 2s2 2p1, 2p में कितने वाले लीजिए, वापस 6 वाले लीजिए, कितने हो जाते हैं 10 हो गए ना।
2p फिर 3s की बात करो तो 2 बदल लीजिए 12 और फिर क्या आ जाएगा 3s बाद में आ जाएगा 3p, यहाँ पर आ जाता है 3p। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए कुछ खास चेंज नहीं हो रहा, s और p ही चलने वाला। देखिए फिर हम अगले बात करते हैं 1s, उसको भी पूरा कर लेते हैं एक बार हम। अगली हमें किसी की बात करनी है, अगली हमें बात करनी है गैलीलियम, जो कितने पर है 31 पर। ठीक है, ये हो गया 10, 2, 12 और 18। तो 3p के देखिए 3p कहाँ पर ये रहा, 3p बाद में 4s, बस बदल लीजिए। फिर ऐसे भी बदल लिया मैंने। 4s के बाद 3d10, 3d आ गया एक अक्सर। ठीक है, अब देखिए 10, 18, 20 और 30 हो गया। फिर आता 4p, 4p में कितने बदल लीजिए आप, हमें चाहिए 4p में 1, 30 और 1, 31। ठीक है, तो 3d पूरा भरा हुआ है तो इसको दोनों को पास पास में मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, गैलीलियम के बाद आता है इंडियम। इंडियम हमारे पास है 49। तो इंडियम हमारे पास क्या है 49। देखिए यहाँ पर बड़ा डी का आगमन हो रहा है 49, तो इसको पूरा भर लीजिए एक बार। क्योंकि यहाँ पर टोटल हो गए 36 हो गए, कितने हो गए 36, 3d 36 और यहाँ पर 5 2 36 ये हो गए, तो 38 हो चुके हैं हमारे पास, 38 और ये 48 हो चुके हैं। यहाँ पर क्या हो चुके हैं 48। ठीक है, और 5 और यहाँ पर टोटल हो गया 49। ठीक है, अब थोड़ा और आएगा, क्या आएगा, अब देखिए गैलीलियम इंडियम की बात करते हैं, जो आता है 81 ना, थैलियम आता है, थैलियम जो आता है टोटल 81। इसको पूरे को बदल लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s2, 5। ठीक है, अब 5p आ गया ना यहाँ पर। अब आता है 4s2, 4s2 के बाद में आता है आपके क्या आता है 4f, इसके अंदर आप क्या भरोगे 14 भरोगे। फिर 5d के अंदर आप 10 भर लीजिए। फिर हम भरते हैं 5p, sp1 के अंदर, ये लगभग पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है 4f आ रहा है। जब 4f इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने अच्छे से निकाल लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, तो f क्या करता है, और आकर्षित करेगा। क्या करेगा, जो नाभिक है ना, नाभिक f के आ जाने से उसको और आकर्षित करेगा। जब और आकर्षित इसको करता है इसको, तो इसका आकार छोटा होता जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। किससे, इंडियम से भी क्या हो जाएगा, इसका आकार है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आकार क्या होगा, इससे भी छोटा होता जाएगा। आकार छोटा हो गया तो हमें आईपी की वैल्यू क्या चाहिए होगी, इससे ज़्यादा चाहिए होगी। आईपी में क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, किसकी, इसकी। और इंडियम से हमें आईपी क्या चाहिए होगी, कम। इंडियम से क्या चाहिए होगी, हमें आईपी कम चाहिए होगी। ज़्यादा किससे चाहिए होगी, इसकी। तो थैलियम से तो हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो थैलियम तो आ जाता है ऊपर और इंडियम क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। इंडियम क्या आ जाता है, नीचे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जैसे नीचे नीचे आओगे ना, वैसे जो आईपी है वो कम होती जाएगी। थैलियम की जो आईपी होती है ना, वो तो किससे कम होती है, वो होती है गैलियम से तो कम होती है थैलियम की, पर इंडियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कारण पता चल गया होगा आपको, 4f कहा जाता है, जो उसके आकार में क्या करता है, कमी करता है, जिसके कारण ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप किस प्रकार से लिखते हो, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, बी सिमिलर रहेगा, एल्यूमिनियम सिमिलर रहेगा, गैलियम भी सिमिलर रहेगा, परंतु थैलियम इसके आगे आ जाएगा, इंडियम सबसे लास्ट में चला जाएगा। सभी में बातें पूरी कवर होगी। मैंने क्या कहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे
कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी और उसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, अर्थात आईपी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। जो पिछली क्लास में एंड में जो हमने किया था, जो गलतियां की थी उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अपवाद जो आ रहे थे उसके कारण हमने क्या कर लिया, इसको सही कर लिया है। एक और टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो हमने अभी आईपी पढ़ी है, आयनन विभव पढ़ा है, ये क्या होता है, उसके जस्ट विपरीत होता है। तो हम क्या करें, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनों को हम क्या जोड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को आप इसमें जोड़ते जाते हैं तो इससे कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब क्या एक हद है, एक सीमा तक आप इस इलेक्ट्रॉनों को जोड़ सकते हो, परंतु जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाते हो पर उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद उसमें जगह ही नहीं बची हुई है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें गुण विपरीत आ जाता है, अर्थात वो धनात्मक इलेक्ट्रॉन फिर क्या करते हैं, उसको प्रतिकर्षण करने का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, और एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि लगभग हम जैसे आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हो आप, तब क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता देखने को मिलती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और जैसे ऊपर से नीचे जब आप आते हो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है, सिमिलर जैसे हमने आयनन विभव की बात की थी। ठीक है, और आशा करते हो इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर जो टॉपिक है उसको हम बाकी रख लेते हैं। कल एक नए और लेक्चर के साथ आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में और विद्युत ऋणता के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मन में सारे जो डाउट्स हैं आयनन विभव से रिलेटेड, अपवाद क्यों, किस कारण से, सभी के उत्तर आपको मिले होंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।